उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टेन के टर्म्स में भी आ सकते हैं। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री एंड टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 45, ए माइनस बी इक्वल्स टू 45, देन फाइंड गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट की, डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल्स आ जाए अपने को कोई दे दे तो हम कैसे डील करेंगे। लास्ट पार्ट में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए अभी तक, और उसकी और प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सको। एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज 8.1 अब तुम पूरी अच्छे से कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स कर सकते हो और कुछ दूसरी बुक्स भी ले सकते हो। अगर तुम्हें बुक्स चाहिए हो, मतलब बुक्स रिकमेंडेशन चाहिए हो कि कौन सी बुक्स से करें, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहां पे तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। कोई एंगल दिए हो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो तरीका है अपन डायरेक्ट रख लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम डायरेक्टली ये वैल्यूज निकाल सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले स्टेप लिख दो 0 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड स्टेप सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, थर्ड स्टेप सब में रूट डाल दो। ये अपने आगे साइन थीटा। सबसे पहले क्या किया था अपन ने, सबको 0 से 1 2 3 4 तक लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और सबके रूट कर दिया। ठीक है, तो अपने साइन थीटा आ चुका है। तो मैं अगर देख रहा हूं तो 0/4, किसी को भी 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 ही होता है, तो पूरा का आंसर क्या हो जाएगा 0। 1/4, 1 का रूट और 4 का रूट, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। 2/4, इससे अगर मैं 1/2 लिखूं तो कोई दिक्कत है, 2 1 2 2 to the 4। इसका अगर पूरा रूट करूंगा तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा √2, तो आ गया 1/√2। नेक्स्ट 3/4, 4 का रूट होता है 2, √3 वैसे ही रहेगा, तो आ जाएगा √3/2। 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, √1 1 होता है। देखो ये और ये सेम है, अपने पास साइन थीटा आ चुका है। तो नहीं याद करने की जगह तुम ये भी कर सकते हो, बट मैं यही प्रेफर करूंगा कि याद होना चाहिए, क्योंकि याद करने से अपन बहुत जल्दी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट अगर कभी नहीं बने तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 0 से 1 2 3 4 तक लिखो, सबसे डिवाइड कर देता हो तो अपने को वैल्यूज मिल जाएंगी हर की, साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब साइन की वैल्यू मिल गई तो सबकी मिल ही जाएगी। साइन की वैल्यू मिल गई है, ये कैसे निकाले ये समझ आया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब अपन इससे आगे की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर साइन ये है तो कॉस इसका उल्टा लिखते जाओ। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगर यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ 1/2 था तो यही रहेगा 1/√2, तो यहाँ पे 1/2 था तो वो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos थीटा निकल गया। अगर अपने पास साइन और कॉस है तो एक फॉर्मूला जो मैंने उस दिन शायद नहीं बताया था, अभी तक वीडियो में नहीं बताया, एक तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और चीज cot थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास साइन आ गया। साइन अपन ने कैसे निकाला था, वो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया साइन। अगर साइन अपने को पता है तो अपन ने कॉस निकाल लिया। कॉस कैसे निकाला है, इसको यहाँ पे उल्टा लिखते गए, √3/2 1/2 1/2 0। अपने पास साइन और कॉस है तो tan निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते जाओ, उनको डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लेना, इनको डिवाइड करते हैं। 0/1 क्या हो जाएगा, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, किसी की भी अपॉन में 0 होगा तो मतलब वो 0 रहेगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरे कट जाएंगे, क्योंकि ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, यहाँ आ जाएगी 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा सिर्फ √3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/0। हमेशा याद रखना 1/0 टाइप चीज नॉट डिफाइन कहलाती है, इसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो मैं जो भी कह रहा हूँ यहाँ पे नॉट डिफाइन इन्फिनिटी जो भी लिखते हैं, वैसे नॉर्मल 10th क्लास में नॉट डिफाइन ही लिखते हैं। अगर इन्फिनिटी लिखे तो बात यही होती है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, उसे नॉट डिफाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास tan थीटा भी आ गया, साइन थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, तो अपन इनका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। उसमें एक चीज ध्यान रखना, जहां भी 1/0 आ रहा हो तो वो नॉट डिफाइन कहलाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना, बाकी ये होते हैं अपने। सो अपन हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर तुम्हें वैल्यू आती है तो सिंपल वैल्यूज पुट करते जाओ। जैसे sin 90 sin 60 प्लस cos 30 cos 60 को वैल्यू करना है। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा था कि sin 30 की वैल्यू कितनी थी, sin 30 की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 60 की वैल्यू कितनी थी, sin 60 की वैल्यू थी √3/2 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू √3/2 थी, cos 60 की वैल्यू कितनी थी, cos 60 की वैल्यू 1/2 थी।
ये वो टेबल, अब ऐसा करना जैसे मैंने नोट्स दिए ना, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर खुद से एक टेबल बना के लिख के रख लो। नोट्स में भी एक टेबल बना के दिया है मैंने, तो उससे कर लो, या फिर खुद से एक टेबल बना लो जिसमें ये वैल्यूज होंगी। तो अभी आप टेबल से देख देख के कर सकते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगी अपने आप। जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगी, या फिर तुम याद भी कर सकते हो डायरेक्टली, तुम्हें जैसा प्रेफरेबल हो। ठीक है, चलो √3/4 प्लस √3/4, ये हो जाएगा 2√3/4 दैट इज √3/2। ये अपना हो गया आंसर। तो इन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा इवैल्यूएशन आता है जिसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, आंसर आ जाता है। ऐसे करके देख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या देखी थी अपन ने 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या देखी थी अपन ने 1। अगर tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि cot 45 क्या होता है 1/tan 45। कैसे, अपन ने देखा था cot θ = 1/tan θ होता है, सबसे पहली क्लास में याद हो तो, पहली या दूसरी क्लास में देखा था। ठीक है, अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या देखी थी अपन ने 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। cot 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 प्लस 1 + 2 अपॉन 1/2 प्लस 1 + 2, 1 + 1 2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 to the 4 प्लस √3 प्लस 2√3। एलसीएम लेना आता है ना, समझ आ रहा क्या करना है, 2√3 एलसीएम ले लिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कुछ नहीं था तो इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो √3 यहाँ आ गया, 2 to the 4 हो गया, 2√3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब ऐसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो हो जाएगा 2 to the 4 + 1 5/2 अपॉन 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3, 4 + 3√3 अपॉन √3। ठीक है, 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, यही लिख रहा हूँ फाइनल आंसर 5√3 अपॉन 4 + 3√3। समझ आया। तो ऐसे सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो हमने tan 45 की वैल्यू क्या देखी थी, हमने tan 45 की वैल्यू 1 देखी थी, हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट विल बी 0/2। 0 से किसी को भी डिवाइड, मतलब 0 किसी की भी हो जाए तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 किसी के भी ऊपर आ जाए तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये जैसे ये क्वेश्चन दिया अपने को, इसमें बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल BAC एंड एंगल BCA, मतलब अपने को BACA निकालना है और एंगल BCA निकालना है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं, इनको ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना मत, बहुत इजी होते हैं। अपने को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है, sin θ cos θ, होते में अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अपन यहां करते हैं sin A क्या होगा, sin A क्या होगा, sin θ क्या होता है, sin θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, अगर A है तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, BC की वैल्यू क्या है 3, AC की वैल्यू क्या है 6, ये आ गया 1/2। अब मेरे को बताओ साइन में 1/2 कब होता है, अपन ने सीखा है ना साइन में 1/2 कब होता है, साइन में 1/2 होता है साइन 30 पे। वो अगर याद ना हो तुम्हें तो वो टेबल जो होता है ना उसे याद कर लो अच्छे से। मैं अभी वापस बोल रहा हूँ, टेबल देख लो, साइन A = साइन 30 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अपने को इससे पता चल जाएगा A क्या है, A है 30 डिग्री। ठीक है, अगर A 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे ट्राइंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इस एंगल को निकालने का, एक और तरीका है, अगर हम यहाँ पे भी कुछ लगा दें, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ये क्या है बेस है, इसके लिए ये बेस है, तो हम यहाँ पे cos c लगा देते हैं, if cos c होगा, cos थीटा क्या होता था, cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC की वैल्यू क्या है 3, AC की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, cos c = 1/2 आ गया। अगर cos c = 1/2 है तो cos में 1/2 कब होता है, cos में 1/2 cos 60 में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 60, मतलब c की वैल्यू क्या है 60, तो ये आ गया अपना cos थीटा।
तो अपना एंगल सी भी आ गया, एंगल ए भी आ गया, यही निकालना था अपने को। तो इसमें अपन ऐसे करते हैं। तो अपन इसमें क्या देखा, अपन ने इसमें दो मेथड सीखी। एक तो अपन डायरेक्टली साइन थीटा लगा के अपन एक एंगल निकाला, दूसरे में एंगल से प्रॉपर्टी से निकाल लिया, वो भी सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। दूसरा अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन ने एक में साइन लगा दिया, एक में कॉस निकाल दिया और उस हिसाब से एंगल निकाल दिया। तो अब एक डाउट आता है कि भाई साइन और कॉस लगाना है, ये कैसे समझ आएगा। तो अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा कि हमें क्या लगाना है। बाकी तुम ये देखा करो कि हमें बेस दिया है या परपेंडिकुलर दिया है, किसके रिलेटिव वो बेस है, किसके रिलेटिव वो परपेंडिकुलर है। जिसके रिलेटिव वो परपेंडिकुलर है उसके रिलेटिव अपन लगा देंगे साइन थीटा, जिसके रिलेटिव वो बेस है उसके रिलेटिव अपन लगा देंगे कॉस थीटा। ठीक है, इजी है, समझ आया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये अपने को दिया है क्वेश्चन। इफ QR is equals to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल QPR is equals to 30 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, देन फाइंड PQ एंड PR, PQ और PR निकालो। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, अपने को PQ और PR निकालना है और एक एंगल दिया है तो उसमें अपन लगा दो। अगर अपन यहाँ पे tan थीटा लगा दें, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे tan थीटा कैसे सोच रहा हूं मैं वो बताता हूँ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये वाले एंगल में मैं tan थीटा लगाता हूँ इस एंगल में, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। tan 30 की वैल्यू अपने को पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, तो अपन ये निकाल लेंगे बेस। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं। अपने को अगर एक एंगल दिया है और एक साइड दी है तो अपन सारी साइड्स निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। वो कैसे निकाल सकते हैं, अपन वो वाला एंगल चूज करेंगे और उस साइड में कौन सा, उस साइड के साथ और उस एंगल के साथ कौन सा रिलेशन बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो अपन इस एंगल के लिए अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर अगर QR है, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, बेस हो जाएगा PQ। तो यहाँ पे लिख दो एंगल P, tan P फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं अपन tan P इज इक्वल्स टू QR अपॉन PQ, ये होगा tan P। tan P अगर ये है तो QR की वैल्यू क्या है 5 और PQ की वैल्यू हमें निकालनी है tan P, tan 30, P की वैल्यू कितनी है 30 है ना, तो 30 रख दो। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन PQ। 30 की वैल्यू क्या है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, देखा था अपन ने ये। और अगर याद नहीं हो तो याद करो इन्हें, धीरे धीरे हो जाएगी याद अपने आप। PQ तो इधर से मैं बोल सकता हूँ ना, तो PQ को इधर मल्टीप्लाई कर देना √3 को उधर, तो इधर से आ जाएगा PQ इज इक्वल टू 5√3। आया समझ। ये होता है अपना एंगल से अपन साइड को निकाल रहे हैं। पहले अपन ने क्या किया था, साइड से एंगल्स निकाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में अपने को साइड्स दी हुई थी, अपन एंगल्स निकाल रहे थे। अब इसमें अपन ने क्या किया, एंगल दिया था और साइड निकाल रहे हैं। तो अपने को PR निकालना है, तो अब सोचो PR कैसे निकालेंगे। वीडियो पॉज करो और PR निकाल के बताओ। सोच लिया कैसे निकालना है, चलो मैं बताता हूँ। अब अपने को PR निकालना है, अपने को ये वाली साइड दी, ये वाला एंगल दिया है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, एक तो ये साइड आ गई तो अपन अब कुछ भी लगा दो। अपन मैं सोचता हूँ सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे साइन थीटा लगाना। क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने को दिया है, अपन हाइपोटेन्यूज से फाइंड कर लेंगे। अगर मैं साइन P पूछो तुमसे, साइन P क्या होगा, तो साइन P क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन P हो जाएगा QR अपॉन PR। साइन P हो जाएगा QR अपॉन PR। QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू 5 है भैया, 5 रख दो यहाँ पे। PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो साइन P की वैल्यू क्या है, साइन 30 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन PR। ठीक है, अगर अपने को साइन 30 निकालना है, 5 दिया PR दिया, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने को पता है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। होती है कि नहीं, ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा मैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इक्वल्स टू 5 अपॉन PR। तो PR क्या हो जाएगा, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 5 2 10। आया समझ। तो अपन ने क्या किया इसमें अपने को साइड दी थी, अपन ने उससे एंगल निकाल लिया। तो अपन ऐसे जैसे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने को क्लियर होगा कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। एक और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, इफ साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड A एंड B। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है, इसमें कुछ कंडीशंस भी लिखी होती है, तो इससे अपने को इतना ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो मैं इतना ज्यादा है नहीं कि एंगल A इज लेस देन और एंगल B इज लेस देन, उससे अपने को अभी तक फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, अपने को सामने दिख रहा है, करना क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी अपने को क्या दिया है 1/2, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं साइन 30। कैसे? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब अपने पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 30, आ गई ना। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 30 है और ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी अपने को दिया है √3/2, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा साइन, सॉरी हाँ एक और चीज, जैसे मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, अब यहाँ पे अगर अपन कॉस से डील कर रहे हैं तो ये साइन में भी वैल्यू होती है, बट अपन यहाँ पे कॉस ही लिखेंगे क्योंकि अपने को कॉस से कॉस कट करना है ना। यहाँ पे साइन से साइन चला गया तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब अपन यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, उसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू 60, ये थोड़ी ना लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं करेंगे। अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो कॉस में √3/2 माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो अपन सब बाकी चीजें निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। इस दोनों को क्वेश्चन इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अपने को निकालना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं अगर मैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अपॉन, बस इन अपॉन क्या, इन दोनों को प्लस करना है तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60, 2a अगर 60 है तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 30, 2a अगर 60 है तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 30। अगर a 30 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 a की वैल्यू 30 है प्लस b इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, तो अपने पास आंसर आ गया, अपने पास आ गया a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन को कैसे करना है, तो समझ आया आज अपन ने क्या करा और कैसे पढ़ा। सबसे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वो देखे, वैल्यूज क्या होती है, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, सबसे पहले अपन ने ये देखा। उसके बाद अपन ने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखी, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबका रूट कर दो, तो अपने को साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर अपने पास साइन है तो अपन कॉस निकाल सकते हैं, कॉस है तो अपन साइन कॉस है तो अपन tan निकाल सकते हैं, और ये तीनों है तो उनको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और कॉट आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया इतना अपन ने कैसे किया। इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे। इसके क्वेश्चंस कैसे थे, सिंपल अपने को वैल्यूज पुट करनी थी और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है। तो सिंप्लीफाई करना है मेनली इसमें वैल्यूज पुट करके। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को वैल्यूज ध्यान रखनी है। अगर वैल्यूज याद नहीं हो रही है तुम लोगों को तो एक टेबल बना लो एक पेपर में और टेबल बना के सॉल्व करो। जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यूज अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अपन ने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन ये था कि अपने को दो साइड्स के बनती और अपने को एंगल्स फाइंड करने थे, तो अपन उस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला यूज किया था कि sin θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो sin θ इक्वल टू 1/2 आ गया था, तो θ इक्वल टू 30 डिग्री हो गया था। क्यों? क्योंकि sin θ की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने एक वो क्वेश्चन देखा था जिसमें एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी, उससे अपने को दूसरी साइड से निकालनी थी। तो उसे अपन ने कैसे किया था, उसे अपन ने ऐसे किया था कि अपने को क्या बोलते हैं, सिंपल sin θ और cos θ के फॉर्मूले लगाए, अपन ने देखा कि कौन सा एप्रोप्रिएट होगा लगाना, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने ये लास्ट क्वेश्चन देखा था, अगर sin a प्लस बी cos a प्लस बी टाइप का क्वेश्चन दिया है तो उस साइड जो वैल्यू होगी ना sin a प्लस बी की 1/2 √3/2 कुछ भी हो, तो उस वैल्यू के हिसाब से अपन एंगल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1/2 होता तो अपन ने क्या लिख दिया sin 30, अगर √3/2 होता तो अपन क्या लिख देते sin 60, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, tan के टर्म्स में भी आ सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a प्लस बी इक्वल्स टू 45, a माइनस बी इक्वल्स टू 45, देन फाइंड a एंड b। तो उसमें क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया है तो √3 tan में कहाँ आता है, √3 tan में आता है tan 60 में। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिया है, 1 काय में आता है tan में, tan मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो उनसे इक्वेट करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी, उन दोनों को अपन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना कैसे किया अपन ने। आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स भी तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे। बाकी मैंने इसके पूरे ही नोट्स डाल दिए हैं फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तो तुम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं यहाँ भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना काफी है। अगर अच्छा लगा चैनल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।